गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में कुछ विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बारे में पढ़ रहे थे और उनमें अपन ने जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो अपने चीन देश है। दूसरे नंबर पर अपने भारत देश का आता है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। चौथे नंबर पर अपने इंडोनेशिया का आता है। पांचवें नंबर पर है ब्राजील देश का आता है। छठे नंबर पर है पाकिस्तान का आता है और सातवें नंबर पर आता है रूस देश का। तो ऐसे 7 देशों के बारे में अपने ने चर्चा की थी कि इन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, वह घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब सघनता लिए हुए। इसके बाद में अपन बात करेंगे विश्व जनसंख्या का जो वितरण है उनके अंदर है विश्व को जनसंख्या के वितरण के अनुसार है इनको 4 भागों में बांटा गया। विश्व को जनसंख्या वितरण के हिसाब से इनको 4 भागों में बांटा गया और उनमें सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश के अंतर्गत है इनमें बांटा गया है। जिनमें अपन बात करें सघन जनसंख्या के प्रदेश के बारे में, तो सघन जो जनसंख्या का जो प्रदेश है ये विश्व में जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वह सर्वाधिक वहां पर घनत्व पाया जाता है, जनघनत्व पाया जाता है, उन क्षेत्रों को इसके अंदर लेते हैं। जिसके अंदर है अपने पूर्वी एशिया का क्षेत्र लेते हैं, दक्षिणी एशिया का क्षेत्र लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भाग लेते हैं, उत्तरी व पूर्वी उत्तरी अमेरिका का भाग लेते हैं। तो इसके अंतर्गत है मतलब जनसंख्या का काफी ज्यादा वितरण है देखने को मिला, सघनता मिली, वहां पर है जन घनत्व भी काफी ज्यादा देखने को मिला। तो इनमें देखो अपने पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सघन जनसंख्या के प्रदेश के अंदर है। और सघन जनसंख्या का जो प्रदेश है उनको 4 भागों में अपने बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांटा। जिनमें जैसे पहला है आपके पूर्वी एशिया का क्षेत्र है या जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पूर्वी एशिया का जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उनके अंदर है जैसे चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया आदि आते हैं। मतलब कौन कौन से देश आएंगे? चीन है, जापान है, हांगकांग है, ताइवान है, ठीक है, ये देश इसके अंदर है, ये सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में अपन बात करें दूसरे नंबर पर है दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है। दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है उसके अंदर है अपने भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका का क्षेत्र है, बांग्लादेश है और नेपाल है। ये क्षेत्र किसके अंदर आएंगे? अपने दक्षिणी एशिया के क्षेत्र के अंदर है। दक्षिणी एशिया के अंदर है अपना जो भारत देश है, इसके पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, श्रीलंका का क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है और नेपाल का क्षेत्र है। ये देश है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर देखें आप तो नेक्स्ट जो है आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आता है। और इसके अंदर है कुछ देश हैं इनके जो इस प्रकार से हैं
इनमें जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बेल्जियम है, क्या क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, आयरलैंड है। ये जो देश है ये इसके अंदर आता है। स्पेन है, इटली है, ठीक है ना, आयरलैंड है, स्पेन है, इटली है, डेनमार्क है, ये देश इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, आयरलैंड, स्पेन, इटली और डेनमार्क। ये अपने उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं और उस क्षेत्र में भी जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा देखने को मिलता, अर्थात यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जो जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो इन देशों के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण किन देशों में? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, ये हॉलैंड, आयरलैंड, स्पेन, इटली और डेनमार्क के अंदर है। इसके बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो अपने एक तो उत्तरी पूर्वी यूएसए का क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है। इसमें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व दक्षिणी पूर्वी कनाडा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब इसको 4 भागों में बांटा गया, जहां पर विश्व की वास्तविकता में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता। अर्थात अपन बात करें अगर साधारण शब्दों में तो एशिया में, एशिया का दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया का क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण वाला क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो विश्व के सामने पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी या पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, ये इसके अंदर आता है। देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है आपके ये सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश ऐसे क्षेत्र है जहां पर मानव ने प्रकृति के साथ में क्या है अनुकूलन भी किया है। वो क्षेत्र सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र है। जैसे एंडीज जो पर्वतमाला है वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी वहां पर तांबे की उपलब्धता के कारण से वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। अर्थात प्रकृति अनुकूल नहीं है लेकिन मनुष्य ने अपने आप को उसके अनुसार क्या है डालने की कोशिश की है और वहां पर खनिज पदार्थ पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, इनके कारण से वहां पर भी संकेंद्रण पाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सोने की खदानें हैं, सोना निकलता है, इनके कारण से भी वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। वैसे एक विरल या मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है कि मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिला है। तो देखो इसमें लिखेंगे अपन कि ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहां मानव, ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानव ने प्रकृति के साथ
अनुकूलन भी किया है। प्रकृति के साथ क्या किया है? अनुकूलन की क्रिया की है। और अनुकूलन के जैसे अनुकूलन किया है एंडीज पर्वतमाला पर है प्रतिकूल है। एंडीज पर्वतमाला पर है प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी प्रतिकूल भौतिक दशाएं होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण से तांबे की उपलब्धता के कारण से तांबे की उपलब्धता के कारण से यहां पर है चीली है, यहां पर है चीली है, चुकाई है, चीली है, चुकाई है, कामरा है। यहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां मानव ने प्रकृति के साथ में क्या है अनुकूलन भी किया है, जैसे एंडीज पर्वतमाला पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी वहां पर तांबे की खान या तांबे की उपलब्धता के कारण से चिल्ली, चुकाई और कामरा, ये तीन याद भी रखना है आपको। चिल्ली, चुकाई और कामरा तीन क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कनाडा के यूरेनियम शहर में, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण किसके कारण? यूरेनियम के कारण से, तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानों के कारण वहां पर जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। मतलब क्या है यहां पर है कि जो सामान्य जनसंख्या प्रदेश है वो मनुष्य ने क्या है प्रकृति के साथ में अनुकूलन की क्रिया करके वहां पर रहना सीखा है। जैसे एक एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है, और चिली जो देश है वो इसी के अंदर आती है। माला पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते भी तांबे की उपलब्धता के कारण से वहां पर क्या है चिली, चुकाई और कामरा, ये तीन जगह क्या है काफी ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। और कनाडा का जो यूरेनियम जो शहर है वो यूरेनियम के कारण से, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानों के कारण से वहां पर क्या है जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक देखने को मिलता है। उसका कारण क्या हुआ? खनिज पदार्थ। कौन सा हुआ? खनिज पदार्थ के कारण से विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी वहां पर मनुष्य रहने लग गया है। इसके बाद में अपने आगे देखें तो विरल जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश, देखो विरल जो जनसंख्या है ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर है 70% भूभाग है। ये क्षेत्र 70% है भूभाग पर है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 70% भूभाग है, वहां पर विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। और यहां विश्व की 5% जनसंख्या पाई जाती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 5% जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों में स्थित है उच्चावच, इन क्षेत्रों में स्थित है
उच्चावच व जलवायु की विषमता। उच्चावच उबड़ खाबड़ का क्षेत्र और जलवायु की विषमता, विषमता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या कम में पाई जाती है किस किस के कारण से? उच्चावच उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जलवायु यहां पर विषम है, मनुष्य के अनुकूल नहीं है, उनके कारण से यहां पर जनसंख्या विरल मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके वो है अति न्यून जनसंख्या का क्षेत्र है। अति न्यून जनसंख्या का क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र एक बहुत बड़ा भाग है जहां पर बिना आबादी के रहते हैं। ऐसे क्षेत्र अति शीत प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश व उबड़ खाबड़ क्षेत्र या विषुवत रेखीय आर्द्र वन वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बिल्कुल न्यून जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से भी कम जनघनत्व पाया जाता है। एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से भी कम जनघनत्व देखने को मिलता है। तो विश्व के बहुत बड़े भाग पर, विश्व के बहुत बड़े भाग पर, विश्व के बहुत बड़े भाग पर, विश्व के बहुत बड़े भाग पर बिना आबादी या न्यून आबादी के क्षेत्र हैं। बहुत कम आबादी या जहां पर है ही नहीं, अति न्यून का मतलब बिल्कुल है ही नहीं, या तो या थोड़ी बहुत है भी तो वो है, तो वो क्या है? निर्जन प्राय क्षेत्रों के कारण से न्यून आबादी के क्षेत्र हैं। इसका कारण क्या है? अति उष्ण, अति उष्ण, शुष्क, मरुस्थलीय, अति शीत, अति उष्ण, शुष्क, मरुस्थलीय, अति शीत, अति आर्द्र प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल न्यून मात्रा में जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है या विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। इनमें जैसे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र भी है और आपके उष्ण कटिबंधीय या विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश, जहां पर है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसा क्षेत्र है 0 डिग्री वाला या भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं। वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। उसका कारण क्या है? अति आर्द्र प्रदेश, बारिश काफी ज्यादा होती है, पेड़ पौधे काफी ज्यादा हैं, कीड़े मकोड़े, दीमक, सरप, बिच्छू ये काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वो मनुष्य के अनुकूल जलवायु नहीं है, इसके कारण से उस क्षेत्र में कम जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट